गांव छोटा था, जिंदगी सिंपल थी। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक अलग ही सुकून था। लोग एक दूसरे को जानते थे और हर कोई एक परिवार की तरह था। हवा में मिठास घुली रहती थी, हर सुबह ताजगी भरी होती थी और शामें खुशबू से महकती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। और इस सबसे बीच में था मंगू काका का मिठाई का खोखा। यह खोखा गांव के बीचों बीच था, जहां हर कोई आता जाता था। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि गांव की धड़कन थी। लकड़ी का बना एक छोटा सा खोखा, लेकिन उसमें रखे होते थे सबसे अनमोल खजाने। यहाँ की मिठाइयाँ सिर्फ मिठाइयाँ नहीं थीं, बल्कि हर एक में मंगू काका का प्यार और मेहनत झलकता था। चीनी की चाशनी में डूबी जलेबियाँ, ये जलेबियाँ इतनी कुरकुरी और मीठी होती थीं कि हर कोई इन्हें खाने के लिए लालायित रहता था। घी में चमकते गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन इतने मुलायम और रसदार होते थे कि मुंह में रखते ही घुल जाते थे। और फिर थी मंगू काका की स्पेशलिटी गुड़। यह गुड़ गांव भर में मशहूर था और हर कोई इसे खरीदने के लिए दूर दूर से आता था। मंगू काका सबसे बढ़िया गुड़ बनाते थे। उनका गुड़ बनाने का तरीका अनोखा था और इसमें उनकी सालों की मेहनत और अनुभव झलकता था। गन्ना खुद काटते, रस को ध्यान से उबलते। ये प्रक्रिया बहुत मेहनत भरी थी, लेकिन मंगू काका इसे बड़े ही धैर्य और लगन से करते थे। काम थका देने वाला था। दिन भर की मेहनत के बाद भी मंगू काका के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान होती थी। लेकिन स्वाद ऐसा कि बस पूछो मत। मंगू काका का गुड़ इतना स्वादिष्ट होता था कि एक बार खाने के बाद लोग इसे भूल नहीं पाते थे। सबको मंगू काका का गुड़ बहुत पसंद था, खासकर बच्चों को। बच्चे तो मंगू काका के गुड़ के दीवाने थे और हर दिन उनके खोखे पर आकर गुड़ की मिठास का आनंद लेते थे। बबलू गांव का सबसे शरारती लड़का था। उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। हर कोई जानता था कि अगर कोई शरारत हुई है तो उसमें बबलू का हाथ जरूर होगा। शरारत उसके खून में थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहता था और उसे मिठाई का इतना शौक था कि बस पूछो मत। मिठाई देखते ही उसकी आंखें चमक उठती थीं और मुंह में पानी आ जाता था। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स छोटू और पिंकू हमेशा उसके साथ रहते थे। वे तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार, खासकर अगर उसमें खाने का चक्कर हो। वे तीनों हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन दोपहर को गुड़ की खुशबू हवा में फैल गई। यह खुशबू इतनी लुभावनी थी कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बबलू, छोटू और पिंकू तीनों खुशबू से खींचे चले आए। वे इस खुशबू के पीछे पीछे चलने लगे, यह जानने के लिए कि यह कहां से आ रही है। उनके मुंह में पानी आ गया। वे सोचने लगे कि अगर उन्हें यह गुड़ मिल जाए तो कितना मजा आएगा। उनके पेट में चूहे कूदने लगे। वे भूख से बेचैन हो रहे थे और गुड़ खाने के लिए बेताब थे। हमें वो गुड़ तो खाना ही है, बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा। छोटू और पिंकू ने सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों मिलकर एक योजना बनाने लगे कि कैसे वे गुड़ को हासिल कर सकते हैं। उनकी शरारतें और भूख उन्हें एक नए एडवेंचर की ओर ले जा रही थीं। तीनों दोस्तों ने दिमाग लगाया। एक प्लान बनने लगा। छोटू, तू मंगू काका को भटका। पिंकू, तू नजर रख। छोटू सबसे छोटा होने के कारण ध्यान भटकाने में माहिर था। उसने मंगू काका की धोती खींची और पास के पेड़ पर बने नकली पंछी के घोंसले की तरफ इशारा किया। मंगू काका ने भी आंख मारते हुए उसका साथ दिया। वो हैरान होने का नाटक करने लगे। इसी बीच बबलू को मौका मिल गया। वो धीरे से गुड़ की तरफ बढ़ा। बबलू ने गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा पकड़ा। वो गरम और चिपचिपा था। उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने और जोर से खींचा। उसका हाथ फिसल गया और वो गुड़ की ट्रे में जा गिरा। S2, S4। मंगू काका पलटे और उन्होंने बबलू को सिर से पांव तक गुड़ में सना हुआ देखा। मंगू काका के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें इसकी उम्मीद थी। तो लगता है किसी को मिठाई का बहुत शौक है। बबलू शर्मिंदा हो गया और उसने माफी मांगी। कोई बात नहीं बबलू, पर चोरी करना गलत बात है। असली मिठास तो बांटने और प्यार से मिलती है। बबलू ने अपने चिपचिपे हाथों की तरफ देखा। वो समझ गया, वो स्वार्थी था। उसने मंगू काका से वादा किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। दोस्तों के साथ बांटने से तो और भी मजा आता है। बबलू, छोटू और पिंकू ने अपना अपना ट्रीट एंजॉय किया। इस बार इसका स्वाद और भी अच्छा था, क्योंकि ये ईमानदारी से कमाया गया था। उस दिन से बबलू और उसके दोस्तों ने सबक सीख लिया।
वो अब भी हर रोज मंगू काका की दुकान पर जाते, लेकिन अब वो अपना पसंदीदा गुड़ मांगते थे और मंगू काका अपने नेक दिल से हमेशा बांटते थे। गांव की जिंदगी चलती रही, छोटी छोटी खुशियों और हंसी से भरी हुई। यहाँ हर दिन एक नया उत्सव था, जहां हर छोटी बात में खुशी ढूंढी जाती थी। मंगू काका की मिठाई की दुकान प्यार और खुशी का ठिकाना बनी रही। उनकी दुकान पर हर दिन बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, जो उनकी मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते थे। और बबलू अपनी शरारती आदतों के बावजूद ये सीख गया कि असली मिठास चोरी करने से नहीं, बल्कि बांटने, प्यार करने और उस प्रेम से मिलती है जो उनके छोटे से गांव को बांध कर रखता था। बबलू की शरारतें कभी कभी गांव वालों को परेशान करती थीं, लेकिन उसकी मासूमियत और दिल की सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया था। बबलू और गुड़ की कहानी गांव में मशहूर हो गई, एक ऐसी कहानी जो हर किसी के दिल को छू गई। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस कहानी को सुनाते थे और बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे, जैसे कि यह कोई परी कथा हो। एक याद दिलाती कहानी कि सबसे शरारती भी जिंदगी का बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। बबलू ने यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और मिठास दूसरों के साथ मिलकर जीने में है, और ये कि जिंदगी की मिठास साथ मिलकर एंजॉय करने में है। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, खेतों में काम करते थे और हर शाम को एक साथ बैठकर कहानियां सुनते थे। इस तरह गांव की जिंदगी एक सुंदर और मधुर संगीत की तरह चलती रही, जिसमें हर व्यक्ति का अपना एक अनोखा स्वर था।